आज सरकार से हमने ये पूछा, सरकार के बड़े लोगों से, कि आखिर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो जैसे संसदीय कार्य मंत्री का ये कहना था कि इस बात को कहना कि आखिर समय में गृह मंत्री अमित शाह तैयार हो रहे हैं, वो तो शुरू से जब मैं बीएससी की बैठक में जाता था तो हर बार सरकार के नुमाइंदे के तौर पे तो मैं ही होता था, तो मैं इस बात को कहता ही था कि जब आप लोग चाहे चर्चा होगी। ये हमेशा से सरकार ने ऑफर बोले हमेशा से हमने ये कहा उनको कि भाई जब आप कहें उचित नियम के तहत स्पीकर तय कर लेंगे, वो चर्चा होगी। तो फिर वहाँ पे वो चढ़ावा चोरी, फिर दूसरे इशू, वैसे करके तो होता क्या है कि सरकार और विपक्ष के बीच एक अंडरस्टैंडिंग भी रहती है कि सत्र जब चलता है तो सरकार का मुख्य काम होता है कि आप अपना बिल पास करा लें। विपक्ष के हिस्से में क्या, बिल वेल तो है नहीं उनके हिस्से में, तो उनका काम यह है कि भाई हमारी थोड़ी राजनीति चमक जाए, तो हम थोड़ा दबाव बना लें, 2-3 दिन सदन की कार्रवाई बाधित कर दें, कुछ हंगामा कर दें, फिर उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग बीच का रास्ता निकाल के कार्रवाई चल पड़ती है। बाहर से वो चीज़ें बहुत समझ में नहीं आती, लेकिन अंदर ऐसा ही रहता है। वो कई बार अपोजिशन के लोग बता देते हैं कि नहीं 2 दिन तो हमें करने दीजिए, हमारे लिए बड़ा इशू है, 2 दिन तो हम हंगामा करेंगे, फिर उसके बाद बीच का रास्ता एक निकलता है। इसमें शुरू में सरकार को ये लगा कि थोड़े दिन शायद ये होगा, उसके बाद फिर गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन वहाँ पर जो राहुल गांधी वाली बात आपने बताई ना कि या तो उनको क्रेडिट चाहिए था, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर ये काम हम करें तो हमारे लिए दिक्कत होगी। दिक्कत क्यों होगी सौरभ? की सरकार के एक बड़े सोर्स का ये कहना था कि जब बहुत ज़्यादा ये दिखा कि उनको डिस्कशन पे आना है तो कुछ चीज़ें बताई गई कि फिर गृह मंत्री का जब जवाब होगा तो ये चीज़ें कही जाएंगी, और वो इन्फॉर्मेशन आ गया है। और उसमें 4 या 5 ऐसी चीज़ें थी जो बताई गई इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड। इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड। अच्छा। उसमें झारखंड का कोई लेना देना नहीं, यहाँ से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ें अनुसंधान के साथ आ गई हैं, मतलब सदन में बोलने लायक आ गई। सदन में स्वाभाविक तौर पर गृहमंत्री अमित शाह बोलेंगे तो एकदम उसके हिसाब से आपके पास प्रमाण होना चाहिए, तो उस रूप में बोलने की स्थिति थी। और वही वजह है कि, और ये चीज़ आपको बहुत लॉजिकली इस लिहाज से लगेगी कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं बाहर, वो चाहे तो डिबेट के दरमियान भी वो बोल सकते हैं, डिबेट के बाद वो वॉकआउट कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको सुनना ही नहीं है, इसके पीछे क्या वजह? चलिए, कभी डिबेट डिस्कशन जवाब का मुद्दा था या हमेशा से पॉइंट स्कोर करने का था इस सत्र में? गृह मंत्री वाला? हाँ, गृह मंत्री वाला मामला। देखिए, गृह मंत्री का मुद्दा तो इनके हाथ में लगा। पहले तो मुद्दा शिक्षा मंत्री का था, जब नीट के पेपर लीक होने के बाद बच्चे धरने में बैठे और जंतर मंतर पे अनशन चल रहा था, तो मुद्दा तो शिक्षा मंत्री थे, तो गृह मंत्री तो उसमें थे नहीं। गृह मंत्री तो तब पिक्चर में आए जब 20 तारीख को कार्रवाई हुई, जब पुलिस एक्शन हुआ और उसमें लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का प्रयोग हुआ, ये सारी चीज़ें जब हुई तब गृह मंत्री आए बीच में, तो गृह मंत्री का मुद्दा हाथ में आया। चूंकि धर्मेंद्र प्रधान का मुद्दा छात्रों के हिस्से में चला गया था, ये बात तो है ना भाई ठीक है, राहुल गांधी भी मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, लेकिन दबाव तो सरकार पे छात्रों का पड़ा, जो सरकार इस्तीफा देने के लिए। सरकार ने बात भी उन्हीं लोगों से की। हाँ, बात भी उन्हीं से की, उन्हीं से बात करके हुआ। हालांकि हाउस में भी यही हो रहा था कि इस्तीफा पहले होगा, उसके बाद बात होगी, इस्तीफा पहले हो। तो लेकिन मुख्य दबाव सड़क का था, संसद का दबाव उतना नहीं था, सड़क का था, और वो मिल गया। उसके बाद गृह मंत्री पिक्चर में आ गए। गृह मंत्री जब पिक्चर में आ गए तो ये एक मौका विपक्ष को हाथ में लगा, खासकर राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को, कि भाई इस मौके पर, इस मुद्दे पर सरकार को हम दबाव में ले सकते हैं, क्योंकि शुरू में सरकार दबाव में थी भी। जिस तरह सारी घटनाएं हुई थी और सामने फैक्ट्स आ रहे थे, पहले कहा कि साहब पैलेट गन नहीं थी, भी पैलेट गन का फैक्ट आ गया, फिर गोली नहीं चली, फिर उनके घायल आ गए, फिर वो लाठी, मतलब तमाम तरह अलग अलग फैक्ट्स आ गए, तो उससे सरकार दबाव में आई। और इसीलिए जब नकल, वो क्या कहते हैं, पेपर वाला, जब पेपर लीक वाला बिल आया, तो गृहमंत्री नहीं आए उसमें। उस समय चाहते तो उस समय आके वो उस डिबेट में हिस्सा लेकर जो उनको कहना था वो कह सकते थे, मुद्दा तो वही था, लेकिन वो नहीं आए। तो क्या नहीं, उस समय तक सरकार दबाव में थी और सरकार को लग रहा था ये बिल पास हो जाएगा तो हमारा थोड़ा बनेगा मामला ठीक, और उसके बाद हम विपक्ष का मुकाबला कर लेंगे। लेकिन विपक्ष ने जो दबाव बनाया, और चूंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार संसद में नहीं आए, हाउस के अंदर, सदन में नहीं आए, तो उससे विपक्ष का हौसला और बढ़ा। उनको वो स्कोर कर रहे थे, पब्लिक में तो मैसेज यही जा रहा था ना कि वो नहीं आए, वो नहीं आए, वो नहीं आए। तो पब्लिक में जब मैसेज आता है कि होम मिनिस्टर भी नहीं आ रहे, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आ रहे, तो लोगों को लगता है क्यों नहीं आ रहे, तो वो एक दबाव बन रहा था। अब जब सरकार कह रही कि हम बहस के लिए तैयार हैं, हम चर्चा के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री हम बोलने के लिए तैयार हैं, सरकार के पास फैक्ट्स बता रहे हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स में सरकार बता सकती है, तो विपक्ष क्यों चर्चा पर रहा है? उसका कारण है ये कि एक तो मान लीजिए सरकार बोलती है, जवाब देती है, गृह मंत्री तथ्यों के साथ भाषण देते हैं, और उसमें
आखिर में फिर छपेगा और मीडिया में तो गृह मंत्री का ही उन्हीं का आएगा। छपेगा। तो विपक्ष वो मोर्चा छोड़ना नहीं चाहता, नंबर एक। दूसरा, जब हाउस एडजॉर्न हो जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा और बिना सरकार के जवाब दिए, तो राहुल गांधी को खास करके अपनी पब्लिक मीटिंग्स में कहने का मौका मिलेगा कि देखिए हम तो जवाब मांग रहे थे गृह मंत्री से, गृह मंत्री नहीं आए, प्रधानमंत्री नहीं आए सदन में, तो वो स्कोर करेंगे पब्लिक के बीच में। स्ट्रेटजी समझो आप। वहां तो जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से कोई होगा नहीं, पब्लिक मीटिंग में तो वन वे होता है ना, तो वो एक मुद्दा अपने हाथ में लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे।